कि ये है रमज़ान मुबारक की असल तैयारी जो हर मुसलमान को रमज़ान से पहले लाजमी करनी चाहिए। और ये सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो सहाबाए किराम में से सबसे ज्यादा इबादत करने वाले। अभी बाकी तमाम सहाबाए किराम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया हर वक्त कि अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करो, नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत, ये ज्यादा से ज्यादा। लेकिन ये वो सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु को जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन कहा कि तुम इबादत कम किया करो, रोजे कम रखो, नमाज कम पढ़ो, तहज्जुद कम पढ़ो, कुरान की तिलावत थोड़ी करो। ये वो सहाबी रसूल सबसे बड़े इबादत गुजार। अब ये भी उस मजलिस में बैठे हुए थे कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी जो शख्स मस्जिद में आने वाला है वो जन्नती है। ताज्जुब हुआ, ताज्जुब से देखा तो एक अंसारी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। कल दूसरा दिन मस्जिद में तशरीफ फरमा है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम, और अब्दुल्ला बिन अमर भी वहां मौजूद है। आपने फिर फरमाया कि अभी जो शख्स मस्जिद में दाखिल होने लगा है, जो भी मस्जिद में आने वाला है, वो जन्नती है। जन्नत की खुशखबरी दी आपने। तो सहाबाए किराम ये भी कहते हैं कि हमने ध्यान से देखा तो वही अंसारी सहाबी जो कल आए थे, आज भी उनके लिए जन्नत की खुशखबरी। तीसरा दिन हुआ तो आपने फिर ऐसे ही कहा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको बता देते थे, तो आपने फिर वही कहा अभी जो शख्स मस्जिद में आने वाला है ना वो जन्नती है। कहते हमने फिर देखा तो वही अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु वो दाखिल हो रहे थे। तो कहते हैं कि मेरे अंदर ये इश्तियाक पैदा हुआ कि आखिर कौन सा अमली, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये सबसे ज्यादा इबादत करने वाले थे, इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत कम करने का हुक्म दिया था। तो इश्तियाक पैदा हुआ कि ये कौन सा अमल ऐसा करते हैं कि इनको जन्नत की खुशखबरी एक बार, दो बार, तीन बार आप दे रहे हैं। तो इनको एक सोच आई, एक मनसूबा, एक प्लान इनके जहन में। तो ये अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु, ये उन अंसारी सहाबी, वो जो बुजुर्ग सहाबी थे, ये उनके घर पहुंचे, दस्तक दी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और कहा कि मेरे अब्बा जान से, मेरे अब्बू से मेरी थोड़ी अनबन तो तकरार हो गई है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके घर में रहना चाहता हूं। अब इस रात का वक्त था। उन्होंने कहा बेटा कोई बात नहीं। अब ये घर में आए, जो इनका मकसद था वो यही कि दिन की जिंदगी तो हम देखते हैं, ये कोई रात को ऐसा अमल करते होंगे, कोई खास इबादत करते होंगे खास अंदाज में, तो या कुछ जिक्र करते होंगे, कुछ ऐसा करते होंगे जो हमें नहीं नजर आता है, वो रात को करते होंगे, तो उसी वजह से इनको जन्नत की खुशखबरी मिल रही है। अब इन्होंने क्या किया, इशा की नमाज पढ़ी। वैसे तो ये सारी रात तहज्जुद पढ़ने वाले हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह सारी रात तहज्जुद पढ़ा करते थे। इशा की नमाज पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी, घर गए, फौरन लेट गए। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फौरन लेट गए और कपड़ा ऊपर ले लिया और थोड़ा सा कपड़ा साइड पे करके ना यूं देख रहे हैं कि ये चाचा जी, ये जो बुजुर्ग सहाबी हैं, ये अभी क्या करते हैं। और वो आए, तकिए पे सर रखा, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, वो सो गए। सारी रात आराम की नींद सोए और फजर के वक्त वो बेदार हुए, अल्लाह का नाम लिया, दुआ पढ़ी और मस्जिद की तरफ चल दिए फजर की नमाज पढ़ने के लिए। ये सारी रात जागते रहे और बार बार देखते रहे कपड़े से कि अब ये उठेंगे, कोई नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, कोई अमल नेक करेंगे, कुछ भी नहीं। एक दिन गुजर गया, लेकिन वो इश्तियाक बहुत ज्यादा था कि आखिर क्या है, ताज्जुब भी था। दूसरा दिन हुआ, दिन सारा गुजरा उनके साथ, रात, फिर ईशा के फौरन बाद आके लेट गए और वैसे ही कपड़ा ऊपर ले लिया और देखने लगे कि चाचा जी क्या करते हैं। दूसरी रात भी वैसे गुजर गई, चाचा जी आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तकिए पे सर रखा और सो गए। फजर हुई, बेदार हुए, नमाज पढ़ी, दिन मामूल के मुताबिक, रात मामूल के मुताबिक।
अब यहां बड़ा ताज्जुब है अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु इसी ताज्जुब में है कि ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। दूसरा दिन, तीसरा दिन, तीसरी रात फिर ऐसे ही चाचा जी आए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया, रात गुजरी, फजर हुई, नमाज के लिए गए। अब जब तीसरा दिन था तो अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह अन्हु जब ना रहा गया तो कहा चाचा जी बात सुनो, असल बात यह है कि मेरे अब्बू जान से कोई अनबन तू तकरार नहीं है। मैं तो आपके घर में सिर्फ इसलिए ठहरा था कि 3 दिन आपके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से आपके आने से पहले हमें खबर देते रहे कि आप जन्नती हैं। जन्नत की खुशखबरी 3 दिन आपने दी है, तो मैं उसी नीयत से आया था कि कोई अमल मुझे भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया। रात की कोई खास इबादत नहीं है और दिन तो मामूल के मुताबिक पहले भी चल रहा था। तो बहरहाल मैं तो इस नीयत से आया था, ठीक है। अब चाचा जी खामोश है, भी जो देखने आए थे तुम्हारा मकसद था वो तुमने किया, जाने लगे। अभी जब दरवाजे के पास पहुंचे ना तो वो अंसारी सहाबी रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने आवाज दी कि बेटा अब्दुल्ला बात सुनो। कहा जी। फरमाया कि एक मुझे लगता है कोई एक अमल ऐसा है जो नजर नहीं आता है, शायद उनका शायद वो हो, लेकिन वो अमल नजर नहीं आता, बाकी तो तुमने देखे। तो उन्होंने कहा अब फिर शायद वो हो। तो अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बड़े तवज्जो के साथ तो उन्होंने बयान किया कि एक बात है बेटा, मैं अपने दिल में किसी के मुताल्लिक नफरत नहीं रखता हूं, दिल साफ रखता हूं। एक बात। और दूसरी बात, किसी के लिए मेरे दिल में कभी हसद नहीं होता है। जिसके पास जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, अल्लाह ने दिया उसको, बल्कि जो मुझे चाहिए होता है मैं अल्लाह से मांग लेता हूं। ये 2 बातें हैं। जब उन्होंने ये कहा ना कि ये है, इस दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है और इस दिल में हसद नहीं है, किसी के मुतल्लिक कभी ऐसा है ही नहीं। हमारे यहां इस बात को समझने से पहले हमारा गौर करें, हमारे यहां तो ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ कोई तू तकरार हो गई या किसी ने कभी किसी मजलिस में किसी जगह पर रिश्तेदारों में हमारी को थोड़ी बेइज्जती कर दी किसी वजह से, या हमको किसी ने गाली दे दी, तो मुआफ करना तो बड़े दूर की बात है कि हम उसे मुआफ कर दें। सालों बाद भी कभी मौका मिले तो हम फौरन कहते हैं, क्योंकि वो गाली, वो बेइज्जती, वो बदनामी, वो जुल्म ज्यादती, वो जो कुछ भी है झगड़ा, वो हमने ऐसी गांठ लगा के, गिरा लगा के अपने दिल में रखी होती है। 10 साल बाद भी मुलाकात के वक्त हम कहते हैं ये वही है, इसने मुझे फला वक्त में गाली दी थी। और वो क्या कहते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ मैंने किसी के लिए नफरत रखी हो, कमियां कोताहियां ऊंच नीच होती रहती है, तू तकरार, ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं हमेशा अपने दिल को साफ करके सोता हूं। और दूसरी बात जो हसद वाली है, हम समझते हैं शायद हसद पता नहीं किसी बड़ी बला का नाम है, ये छोटी छोटी चीजों में हसद झलकता नजर आता है। कितनी बार ऐसे जुमले सुने कि देखो ना अकल है ना शक्ल है और देखो माल अल्लाह ने कितना दिया, भाई तुझे क्या तकलीफ है, तुझे क्या तकलीफ है, अल्लाह ने दिया ना, तू माशाअल्लाह पढ़, नहीं रहा जाता तो खामोश हो जा। तो किसी के पास को नेमत देकर कोई ऐसी बात करना जो ये एहसास दिलाए कि बंदे को हसद है, बंदे को अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके पास ये नेमत क्यों है, वही है अल्लाह ने दी है, तुम्हें चाहिए तो अल्लाह से मांगो। अब जब ये बात कही ना कि बेटा इस दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं है, इस दिल में कभी हसद नहीं है, जब ये कहा तो फौरन अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते, हाज़ा हुआ याम, चाचा यही वो बात है, यही हाँ यही है वो बात, यही है वो बात। और साथ में वाला क्या कहा, चाचा ये मेरे बस की बात नहीं है। वाकई मेरे भाइयों ये आम बंदे की बस की बात नहीं है। दिल को हमेशा साफ रखना, दूसरों के लिए नफरत के जज्बात को फौरन खत्म करना, आते रहते हैं, खत्म कर देना।
और कभी किसी के लिए हसद के कोई जर्रा बराबर भी जज्बात ना रखना, यह बहुत मुश्किल काम है, लेकिन यही वो सबसे अहम तरीन रमजान मुबारक की तैयारी है। जिसने ये कर ली वो रमजान से सही मानों में फायदे हासिल करेगा। अब इतने बड़े इबादत गुजार कि जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि अब्दुल्ला इबादत कम करो, नमाज कम पढ़ा करो, रोजे थोड़े रखा करो, किरात तिलावत थोड़ी किया करो। वो क्या कह रहे हैं कि चाचा ये मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, जन्नत की खुशखबरी ऐसे नहीं मिलती। अब हमारा हाल क्या है? हमारे दिलों में नफरतें भी हैं, हसद भी है और भरा हुआ है। कई सालों से कई लोगों के मुतल्लिक हमारे अंदर वो नफरतें भरी हुई हैं, हम उनको साफ करने को तैयार नहीं हैं। और ऐसी नफरतों भरे दिल के अंदर तकवा कैसे आएगा? रोजों का मकसद क्या अल्लाह ने कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए इसलिए रोजे फर्ज किए हैं। लेकिन जिस दिल के अंदर नफरत हो, हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो दूसरों के लिए, उस दिल के अंदर कैसे तकवा आएगा? यही वो वजह है कि कई रमजान के महीने हमारी जिंदगी में आए, गुजर गए और हमारे अमाल वैसे के वैसे ही हैं। जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता। रमजान का हमारे दिलों पे कोई असर नहीं होता, हमारे तक़वे में कोई इजाफा नहीं होता। वजह क्या है कि हमारे दिल की सफाई नहीं है। जहां हसद, कीना, बुग़्ज़ और नफरत जैसी कुदूरतें और गलाजतें पड़ी हों, वहां तकवा जैसी नेमत नहीं आ सकती। तो खुदारा मेरे भाइयों, रमजान से पहले पहले अल्लाह से तौबा करो, अपने दिलों को साफ करो, नफरतों को मिटा दो, खत्म कर दो, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। फिर देखना रमजान आया है, अब भी आ रहा है, अल्लाह हम सब की किस्मत में करे। रमजान जब गुजरेगा, रमजान में भी और रमजान के बाद भी आपको रमजान की लज्जत महसूस होगी। रमजान का असर अपने वजूद में नजर आएगा, अपने किरदार में नजर आएगा, अगर हमने अपने दिल को साफ कर लिया।